हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 1 रिमझिम का पाठ नंबर 13, जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग। और इस कविता के कवि हैं वो सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ हैं। और इस कविता में कवि ने एक बंदर के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। और इस कविता का हम जो भावार्थ है वो अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब जो हमारी कविता है इसको हम पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खद्दर बद्दर, शापड़ शूपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उखाड़ कर दूब, चरनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। यानी बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। चुटर मुटर का अर्थ होता है लकड़ी की आग जलने पर होने वाली चटचट की आवाज़। तो जो बंदर है वो भाग करके खेत में गया और उसने जो साग है उसको तोड़ा और उसको अच्छी तरह से आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खद्दर खद्दर। और जो साग है उसको किस तरह से पकाया, यानी आग को जलाकर जो बंदर है उसने साग को खद्दर बदर पकाया, यानी सब्जी को उसने अच्छी तरह से पकाया। सापड़ शूफड़ खाया खूब, पूछा मुँह उखाड़ कर दूब। दूब यानी एक प्रकार की घास होती है। तो सापड़ शूपड़ खाया खूब, यानी जो बंदर है उसने सापड़ सूपड़ तरीके से जो साग है जो सब्जी है उसको खूब खाया। और पूछा मुँह उखाड़ कर दूब, और जो दूब है उसको उखाड़ करके अपना मुँह है वो पूछा। चरनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। भूप यानी होता है राजा। यानी उसने जो बंदर है उसने क्या बिछाया, चरनी बिछा, यानी चरनी को बिछाया, ओढ़ कर सूप और सूप को ओढ़ा, डटकर सोए बंदर भूप। और जो बंदर राजा है वो डटकर यानी बिल्कुल गहरी नींद में सोए, यानी जो बंदर राजा है वो गहरी नींद में डटकर सो गए। तो इस तरह से बच्चों हमने जो हमारी कविता थी बंदर गया खेत में भाग, इसका हमने अर्थ सहित भावार्थ को पढ़ा। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर चरनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे, यानी जो बंदर है उसने क्या ओढ़ा और क्या बिछाया। तो जो बंदर है उसने चरनी बिछाई और सूप ओढ़कर वह सो गया। तो और ऐसे कौन से जानवर हैं जिसने क्या तो बिछाया और क्या उसने ओढ़ा। तो ये हम देखते हैं। हाथी, तो हाथी ने क्या बिछाएंगे, यानी हाथी वो क्या बिछाएगा, पत्ते। तो आपको यहाँ जो खालिस्तान है इसमें पत्ते लिख देना है। क्या ओढ़ेंगे, और हाथी है वो क्या ओढ़ता है, झाड़ियाँ। अब है चींटी, तो चींटी क्या बिछाएगी, बालू। और ये जो चींटी है वो क्या ओढ़ेगी, तो ये ओढ़ेगी तिनके। अब है गिलहरी, तो गिलहरी है वो क्या बिछाएगी, घास। और ये जो गिलहरी क्या ओढ़ेगी, पत्ते। और शेर है वो क्या बिछाएगा, मृत जानवर की खाल। और शेर क्या ओढ़ेगा, मृत जानवर की खाल ओढ़ेगा। अब है हमारा सवाल, झटपट झटपट खटपट खटपट, यानी साग पकाया खद्दर बद्दर। अब इसी प्रकार से हमें नीचे वाले खालिस्तान में लिखना है। खाया सबने चप्पड़ चप्पड़, यानी जो खालिस्तान है यहाँ चप्पड़ चप्पड़ लिखना है। फिर है पानी पिया सुड़ सुड़, यानी जो खालिस्तान है इसमें लिखना है सुड़ सुड़। फिर है मारे खराटे खर खर, यानी जो खालिस्तान है इसमें खर खर लिखना है। अब है गिरे पलंग से धम धम, यानी जो खालिस्तान है इसमें धम धम लिखना है। अब है हमारा सवाल, भागो भागो भागो, यानी बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है, यानी ऐसे कौन कौन से काम है जिसको करने के बाद आपको भागना पड़ता है। तो इन खालिस्तान में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुत्ते को ठेला मारने के बाद में हम भागेंगे। फिर है छोटे भाई से लड़ने के बाद माँ के डर से हम भागेंगे। तीसरे वाले में लिखेंगे घर आए बहु रूपियों को देखने के बाद हम भागेंगे। फिर है
रात में कोई अनजान या डरावनी आवाज़ सुनने के बाद भी हमें डर लगता है तो भी हम भागेंगे। अब हमारा सवाल है, इसमें से कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं, बताओ। तो ये आपको बताना है। तो ये क्या है, पगड़ी है, ये टोपी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, और ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये टोपी है, ये पगड़ी है, ये पगड़ी है, और ये भी पगड़ी है, ये टोपी है, ये पगड़ी है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ 3 तो टोपियाँ हैं और 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर हैं वो पूरे किए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।